हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम अपना 15 दिन में करने वाले पूरा सिलेबस, तो आज है हमारा डे 1 और आज शुरू करते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। बेटा देखो, ये चैप्टर ना बहुत अहम है, आपको बता दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, उसके बाद ग्रेजुएशन में चले जाना, सीए में चले जाना, कहीं भी चले जाना, अकाउंटेंसी की जो जड़ है यानी कि नींव है, वो अगर मजबूत नहीं है ना तो आप अकाउंटेंसी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज वही चैप्टर मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। बट बच्चों, जब जर्नल की बात आएगी ना तो जर्नल से पहले हमें सीखनी पड़ेंगे क्या। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, इसके 3 पार्ट बताता हूँ। पहला, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझने पड़ेंगे? रूल्स। इसके बेसिस पे चलता है हमारा चैप्टर, आता है बच्चों कौन सा? जर्नल। इसके बेस पे क्या बनता है हमारा? जर्नल। ये कुछ यहाँ पे ना कभी कभी दिक्कत कर देता है ये। ठीक है, तो ये बना देता हूं मैं। ठीक है जी, इसके बेसिस पे हमारा क्या आता है बच्चों? जर्नल। और जर्नल में भी 2 तरीके की एंट्री होती है, दो क्या 3-4 तरीके की एंट्रीज होती है, आप लोगों ने सीखी होंगी। ठीक है, एक तो होती है हमारी कौन सी? सिंपल नॉर्मल एंट्री। ठीक है, एक होती है बच्चों कंपाउंड एंट्री। कौन सी? कंपाउंड एंट्रीज। और तीसरी जो आपके काम की है उससे वो बता रहा हूं, तीसरी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो आपको ज्यादातर जो है ना ये दोनों एंट्री, ये 2 तरीके की एंट्री तो आप लोगों ने बहुत करी होंगी। ठीक है, पर फिर भी ना मैं ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको सेकंड पार्ट में इसके में जरूर बता दूंगा। सेकंड में क्या, इसी में बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं। इसके साथ साथ एक चैप्टर इसका अलग से कह लो या इसी के साथ कह लो, वो है जीएसटी। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग से अगली वीडियो में जीएसटी पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको जीएसटी की जनरल एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा। ठीक, और जीएसटी के बारे में जितनी भी बातें होंगी डिटेल में कल ही सारी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है जी, आओ फटाफट समझते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन पे जा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। यहाँ पे ना 2 अप्रोच होती है हमारे पास, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, और दूसरी कौन सी होती है? मॉडर्न अप्रोच। अभी मैं आपको दोनों अप्रोच बताने वाला हूं, क्योंकि अब आप दोनों अप्रोच सीख चुके हैं और दोनों अप्रोच से अब आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। बेटा ये समझ लिया तो ये तो अपने आप हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच 2 अप्रोच है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताता है क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज होगी क्रेडिट। ठीक है, जब हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं ना, तो उसमें किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, कि ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है, तो वो यही बताता है बेटा। ठीक है ना, इसके बिना ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करते हैं। यहाँ पे ना 3 तरीके के अकाउंट होते हैं जी हमारे। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सबको पता होंगे, बताओ। नहीं याद है, भूल गए? लो, पर्सनल, बहुत बढ़िया, रियल, और तीसरा नॉमिनल। ये कहता है जी अकाउंट 3 प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, पर्सनल का रूल क्या था जल्दी बताओ। पर्सनल को कैसे पहचानते थे? बेटा पहचान में बता रहा हूं, अब लिख नहीं रहा, अब लिखने का समय नहीं है। पर्सनल क्या होता है? जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने एक नाम लिया आपके सामने, सुयश भारद्वाज। आपको ये नाम सुनकर क्या लगा? कोई इंसान है या कोई गधा? इंसान कह रहा है ये गधा कह रहा है, तो ठीक है, जो बता रहा है ना गधा बोल रहा है वो गधा ही है, इसका मतलब समझ रहे हो। उसको यही नहीं पता कि सुयश नाम इंसान का होता है। समझ में आ रही है जी बात? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो बच्चों पर्सनल जो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, मैं ये क्यों बताऊं, क्योंकि थ्योरी और पेपर में थ्योरी भी थोड़ी बहुत आ जाती है आपके में, एमसीक्यू भी आ जाते हैं। अब पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो मेरे जैसे नेचुरल, एक इनके जैसे आर्टिफिशियल, और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आ गई बच्चों? नेचुरल जो प्रकृति ने बनाए हैं, आर्टिफिशियल जिनको इंसान ने बनाया है, और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव जो किसी और को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, चलिए वो तो हमें पता है। सर आप ये बताओ रूल क्या है? ले जी रूल बता देता हूं बेटा। पर्सन का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, लिख लेना इसको, ठीक है, याद रखिएगा, और क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बेटा जो रिसीवर है उसे डेबिट करेंगे, जो गिवर है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। रियल का रूल बताओ। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बेटा गोज इन नहीं होता कुछ भी, है ना? ये कह रहा नाला कि व्हाट गोज इन क्रेडिट, गोज इन कुछ नहीं होता, गोज आउट होता है। ठीक है जी। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। बेटा नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बेटा ये तीन ही थे। रियल वो होते हैं जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो सारी चीजें जिन्हें देखा जो देखी जा सकती हैं और छू जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल। ठीक है। जैसे हाँ, ये फोन आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलेंगे? रियल। ठीक है जी। जैसे अब मैंने अब ये क्या बताओ, इसको ये भी नहीं पता कैसा सुयस को देख भी सकते, छू भी सकते, तो ये रियल है? भाई देखो सुयस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। समझ रहे हो? नहीं, माल थोड़ी ही है, इंसान है लौंडा है ये। बात समझो बेटा। पहले आप चेक करो पहली कैटेगरी, ठीक है ना? पहला वाला क्या है? पर्सनल। हमने देखा सुयस, क्या वो पहली कैटेगरी में आ गया? पहले उसमें आ गया? हाँ, तो उसको पर्सनल मान के पर्सनल के हिसाब से एंट्री कर दो। हाँ, अगर वो पर्सनल में नहीं आता फिर चेक करो दूसरे वाले में क्या उसको देखा तो छुआ जा सकता है। ठीक है। अगर हाँ देखा और छुआ जा सकता है तो क्या बन गया? रियल। अगर दोनों में ही नहीं आ रहा तो तीसरा वाला चेक कर लो। तीसरा क्या है? जैसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? नॉमिनल। वो क्या है? नॉमिनल। बात समझ में आ गई? तो बेटा नॉमिनल में आते हैं खर्चे। नॉमिनल में क्या आते हैं? खर्चे। जैसे सैलरी, क्या सैलरी को देखा और छुआ जा सकता है? नहीं। बात समझ में आ गई? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, समझ में आ रही है बात? अब अनीस की क्रिकेट की जो फीस है वो क्या है? अब कह रहा अनीस कौन है? अरे अनीस एक लड़का है, उसकी क्रिकेट की फीस जाती है, आप लोग मुझे फीस देते हो, तो ये सब क्या है? ये भी तो नॉमिनल है ना भाई। समझ में आ रही है बात? विराट कोहली मैच खेलता है, उसको मैच की फीस मिलती है। कोहली भाई मैच खेलते हैं ना, फीस मिलती है ना उनको। तो ये बताओ वो जो फीस उनको मिलती है वो कैसी है? वो भी नॉमिनल है। उनके लिए क्या है? वो इनकम। और इनकम क्या होती है? नॉमिनल। ठीक है। लेकिन अगर किसी को कैश मिल रहा है, मोटा वाला कैश, तो वो क्या है? रियल। समझ में आ गई बात? चलो, तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरे अप्रोच पे चलते, मॉडर्न पे। जी, मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे अब। बेटा मैंने आपको ना पहले, जब याद है आपको, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था तो मैं ज्यादा फोकस करता हूं किस पे? ट्रेडिशनल पे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न भी। क्यों? अब तो आप सब समझ चुके हो कि भाई क्या एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, खर्चा, इनकम, सबको पता है ना अब तो बस अब उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों? तो यहां पे 5 चीजें देखो क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है जी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ये 5 चीजें होती हैं हमारी। समझ में आ रही है बात? तो देखो अब आप रटो मत, समझो इनको। भाई एसेट्स क्या है? एसेट्स एसेट्स हैं, और एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। भाई जिसका बैलेंस होता है डेबिट, कैसा बैलेंस है इसका? डेबिट। तो अगर ये बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। और घटेगी तो क्रेडिट। बेटा किसी चीज को घटाने के लिए उल्टा करते हैं, तो बढ़ाने के लिए सेम करते हैं। ठीक। लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो। समझ में आ रही है बात? इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। और कैपिटल का आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। ठीक है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे और घटेगी तो क्या करेंगे। समझ में आ गई बात? समझदार बच्चे सब बता देंगे, तुम्हारी तरह नहीं बेवकूफ। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है ये? तो बच्चों इसके बेस पे अब हम सीखेंगे क्या? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज में आपको बताऊं कई तरीके की हैं। कई तरीके की इन द सेंस सिंपल एंट्रीज। ठीक है। सिंपल एंट्री तो मुझे लगता है सबको आती होंगी, पर मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं अभी जिनको हो सकता है सिंपल एंट्रीज भी ना आती हो, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई ना करी हो। समझ में आ रही है बात? अरे तुमने तो कर रखी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जो ऐसे है कि पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, पर ऐसे यार बहुत रेयर चांसेस है कि कुछ ना पढ़ा हो पूरे साल। हो सकता है क्या?
कह रहा है मेरा दोस्त है तो ओम। ओम ना अगर वीडियो देख रहे हो देख लो, तुम्हारा दोस्त हिमांशु कह रहा है कि मैं लेके आया तो था उसको, वो भी ऐसा ही है, उसने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल। अब वो तो ये मेरे से ही पढ़ के गया था, नालायक, झूठ बोलता है। चलिए बेटा यहां तक समझ में आ गया। आओ सिखाता हूं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है जी, फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है? जर्नल। बच्चों जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आती है डेट यानी कि तारीख, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। क्या आता है? पर्टिकुलर्स। फिर क्या आएगा? LF लेजर फोलियो। फिर क्या आएगा? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? बेटा मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लिख नहीं रहा, बस समझो बात को, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कराऊंगा, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, पर वो प्रैक्टिस वाले सीरीज में लास्ट में कराऊंगा। अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करने क्वेश्चंस। आप जब भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन करने जाओगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ोगे। हमने पढ़ी पहली ट्रांजेक्शन, लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विद ₹5 लाख। तो यहां पे बात को समझिएगा, यहां पे लिखा है 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा, ठीक है। तो हमें इस ट्रांजैक्शन को तोड़ना है। मैं इसको ना एक काम करता हूं, लिख लेता हूं, बिजनेस स्टार्टेड। मैं सारी ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा, 2-4 लिख के दिखा रहा हूं, विद ₹5 लाख। भाई हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लाख रुपए से क्या करा हमने? बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है 5 लाख रुपया जो आपने किसको दिया है भैया? बिजनेस को दिया है। और हम जो एंट्री कर रहे हैं भाई, वो सारी एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं भाई? बिजनेस की में। सारी की सारी जनरल एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम? बिजनेस की में, ठीक। मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, तो मालिक के पास से बिजनेस के पास क्या आया? भाई हमें एंट्री करनी है बिजनेस की बुक में, तो बिजनेस के पास एक तो क्या आया? कैश। भाई मेरे पास कैश तो आया। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, पहले बता चुका हूं। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। दूसरा क्या आया? पैसा किससे आया? मालिक से आया। क्या मालिक को इज्जत नहीं दोगे भाई? मालिक साहब हैं, इज्जत दे दो, है ना। मालिक का नाम नहीं लेंगे। मालिक आ गए, मालिक आ गए, तो मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। समझ में आ गई बात? तो बच्चों हमेशा याद रखना, हमारे पास दो चीजें, एक कैश और एक कैपिटल। अब यहां पे हमारे पास इस ट्रांजैक्शन से जनरेट होने वाली दो चीजें हमें मिल गई, एक है कैश और एक है कैपिटल, ठीक है। अब हम जरा चेक करते हैं कैश कौन सा वाला है, दोनों से बताऊंगा। बेटा कैश एसेट है। कैश क्या है? एसेट। देखो अब मैं आपको बताऊं, अब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल जो है, पहले मैंने आपको हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच कराई है ना, लेकिन अभी आपके लिए ठीक कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? मॉडर्न अप्रोच। कैश क्या है हमारी? एसेट। एसेट है, बहुत बढ़िया। तो जी लो, कैश सर एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल है ना। अब मुझे बताओ एसेट बढ़ रही है घट रही है? बिजनेस के हिसाब से सोचेगा, मैं बिजनेस हूं, मेरे हिसाब से सोचो, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरी एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ेगी तो क्या करेंगे? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो बनाना और बना। यही करियो तू। पढ़ नहीं रहा नालायक, उसको बोल रहा हूं बना बना, वीडियो बना, तुम्हें बना फिर वीडियो, ठीक है ना। कंटिन्यू। हाँ भाई आप समझो बेटा, आप तो पढ़ लो। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। तो भैया कैश एसेट है, बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल कैपिटल है। कैपिटल का क्या बताया था अभी? देखो कैपिटल और लायबिलिटी अलग चीजें हैं, है ना, अभी बताया ना। इसीलिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, तो कैपिटल को अलग रखो। कैपिटल होता है मालिक यानी कि इंटरनल लायबिलिटी, मालिक ने जो पैसा दिया, और लायबिलिटी होती है जो बाहर वालों से पैसा लिया, उधार ले रखा है मैंने, समझ में आ रही है? तो वो लायबिलिटी होती है। ओके क्लियर? अब बात को समझो। तो कैपिटल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैपिटल क्या है? बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट टू कैपिटल। तो आओ यहां पे डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2025।
क्या लिखोगे बच्चों, ऐसे लिखना कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट, ठीक है जी, ठीक है। और यहां पे थोड़ी जगह छोड़ के, कुछ बच्चों की आदत खराब होती है, अब उनको कितना ही समझा लो, वो उनकी आदत ही होती है, यहां से लिख देंगे टू, कहते इस लाइन से हटा देंगे और लिख देंगे टू कैपिटल। अरे भाई थोड़ा सा स्पेस दे दो ना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी। LF कॉलम खाली, भाई 5 लाख यहाँ आए और 5 लाख रुपए आए यहाँ। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। बस कर भाई, कैसे अब सूट ही करे, कहते पूरी फिल्म ही बना के हटाएगा वो तो, अरे यार हद है। ठीक है जी, अब जरा जल्दी जल्दी सोचते हैं ऐसे ही। मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं कौन हूं, बिजनेस, मेरे मालिक ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख को क्या धर के बैठा रहूं मैं। कोई भी बिजनेस है वो क्या करेगा, उस 5 लाख से कुछ सामान खरीदेगा। पहले क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं भाई, गुड्स तो बाद में खरीदोगे, पहले ऑफिस तो बना लो, है जी। तो एक काम करते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं, ऑफिस के लिए क्या लाते हैं, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर अच्छा सा लगाएंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारा ना वैसा बढ़िया सा A1 क्लास, ठीक है जी। हमारा फर्नीचर कितने का आया, 1 लाख रुपए का मान लेते हैं। फर्नीचर कितने का आया, 1 लाख का। बेटा पॉइंट आपको कैसे लिख के देगा, फर्नीचर परचेज ₹1 लाख, ठीक है जी। और मुश्किल बनाऊं, थोड़ा सा और एडवांस कर लेते। अच्छा चलो पहले फर्नीचर 1 लाख का खरीदा, एंट्री क्या होगी। अब यहां पे दो चीजें देखो, एक तो फर्नीचर है और दूसरा क्या है हमारा, कैश। भाई फर्नीचर वाले के पास गया, फर्नीचर लिया, कैश दिया, फर्नीचर लिया, कैश दिया। अरे ये तो दोनों ही क्या हैं, एसेट, दोनों ही क्या हैं, एसेट। तो एक एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक एसेट क्या हो रही है, घट रही है। तो जो बढ़ रही है उसे क्या कर दो, डेबिट, और जो जा रही है कम हो रही है उसे क्या कर दो, क्रेडिट। सर ये वाला नहीं, रियल वाला बताना, रियल में भी तो यही था, दोनों ही क्या है, रियल। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट। बेटा जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल से पूरा क्वेश्चन करो, मॉडर्न से सोचना आपको, ये आपको जो आसान लगे आप उससे सोचो ना। बात समझ में आ रही है जी। अरे यही जो भी बताया, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल वाली, ये मॉडर्न अप्रोच है। एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश क्या हो रहा है, कम, तो क्रेडिट। अरे भाई वो तो सेम ही है, अरे भैया ले गई भैंस पानी में, क्या वाकु रहा दोस्त को अपने को और खुद पे आवे ना हो। समझ में आया भाई, पहलवान क्या बोला, एंट्री बता क्या भाई। गंजा ज्यादा हो गया यार, मैं है ना, बाल ना आना बिल्कुल भी, हाँ बीपराग बन जाता हूँ। अरे तुम बोलो कोई बात नहीं, बाल क्या है, बाल वाल तो आते जाते रहते। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपको भी समझ में आ गई होगी भाई लोग, ठीक है। अब सुनो थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं। हम गए फर्नीचर खरीदने किसके पास, अनीस फर्नीचर मार्ट के यहाँ। अरे दुकान का नाम है अनीस फर्नीचर वाला, क्या नाम है, अनीस फर्नीचर वाला। हम गए, हमने जाके कहा भाई साहब 1 लाख का फर्नीचर चाहिए, क्या ले जाओ। समझो बात को, इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूं। मैंने कहा 1 लाख रुपए का फर्नीचर चाहिए, क्या हाँ जी ले जाओ। फर्नीचर गाड़ी में रखवा लिया मैंने कहा लो भाई 60,000 रुपए। बात समझ रहे हो, 1 लाख का फर्नीचर लिया, 60,000 रुपए दिए। वो कह रहे भाई साहब 40,000। मैं कहा 40,000 मिल जाएंगे बाद में, लिख लेना। क्या ऐसा होता है कि रियल लाइफ में ऐसा होता है। भाई साहब आपकी अगर दुकान है तो आपको ये बात पता होगी, ये ऐसा होता है। हम उधार में कोई सामान खरीदने जाते नहीं क्या, हमने 1 लाख का सामान लिया, 60 अभी दे दी, 40 बाद में दे देंगे, दिक्कत क्या है भाई। बिजनेस में तो ये सब चलता है, बात समझो बेटा, होता है, हर जगह होता है ना जी, समझ में आ रही है बात। तो हमने उनसे भाई साहब से क्या ले लिया, उधार ले लिया, नाम लिखेंगे आके। अब हम क्या लिखेंगे अपने यहां पे आके, अपने यहां पे आके लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, परचेज फर्नीचर कितने का, फ्रॉम अनीस फर्नीचर, रुपीज कितने का, 1 लाख, एंड पेड ₹60,000।
बात समझ में आ गई? सामान कितने का खरीदे? 1 लाख का। पे कितना करा? 60,000। तो 40,000 क्या है? उधार। बात को समझो। अब इसमें एक अकाउंट दो अकाउंट नहीं, इसमें 3 अकाउंट हैं। क्या क्या बेटा? एक तो है फर्नीचर। पेन का कलर बदलो जी, लियो जी लियो, पीला कर देता हूं। पहला फर्नीचर, दूसरा है यू अनीस फर्नीचर। बात समझ में आ गई जी? और तीसरा बेटा ये जो कैश हमने पे करा है ना, ये तो यहां पे 3 चीजें हैं। एसेट, फर्नीचर एसेट है, हाँ है ना, और कैश भी क्या है? एसेट। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। बात समझ रहे हो? लेकिन जो अनीस फर्नीचर है जिससे हम उधार लाए हैं, वो हमारे लिए क्या बन गई अब? वेरी गुड, क्या बन गई? लायबिलिटी। बात समझ में? भाई उसको पैसा देना है ना, तो कर्जा है ना मेरा, समझ रहे? कर्जा है तो क्या है? लायबिलिटी है। बहुत बढ़िया। तो बेटा 2 एसेट है और 1 लायबिलिटी है। चलिए, लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, क्रेडिट कर देंगे किसको? अनीस को। अनीस क्रेडिट, ठीक। कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो ये भी क्या करेंगे? क्रेडिट। और ये 1 लाख से इसको क्या करोगे? फर्नीचर तो 1 लाख का खरीदा है ना, तो डेबिट। एंट्री बता दो फटाफट क्या बने। बहुत बढ़िया, लो 5 अप्रैल को, 4 दिन हम मजे मार रहे थे, 5 अप्रैल को हमने फर्नीचर खरीदा। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 1 लाख। बच्चों यहां 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। टू कैश। कैश कितना दिया हमने? 60,000। लो जी 60,000। और जी अनीस फर्नीचर को कितना? अनीस फर्नीचर कितना? 40,000 रुपए। ये 40,000 का कर्जा बढ़ गया हम पे बिना बात का। बोलो बात समझ में आई? डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे या नहीं? समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों बराबर रहने चाहिए बेटा। इधर भी 1 लाख और इधर भी 1 लाख है, दोनों चीजें बराबर है ना? क्लियर है? अब हमने ना, अनीस का बार बार फोन आ रहा है, हाँ वो भैया पैसे भिजवा दो। मैं कहा यार पैसे तो नहीं है। देखिए कभी कभी ना इंसान लेट करता है, पूछो क्यों? अरे भूलना है, चोर थोड़े ही है भूल जाए, नालायक। बेटा लेट क्यों करते ना कभी कभी? थोड़ा सा ना इंसान इस उम्मीद में रहता है कि अगर सामने वाले को पेमेंट लेट करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा? थोड़ा सा डिस्काउंट देगा। जैसे वो डिस्काउंट देगा मैं उसका पैसा उसको दे दूंगा। तो इसके इंतजार में हम थे और यह हो गया। सच्चाई है ये, समझो बात को। एक दिन अनीस का फोन आता है, भाई साहब। मैं कि हाँ, हम देखो बेईमान नहीं है, ये हमारा हक है, समझ रहे हो? कुछ छीन थोड़ी रहे हैं, जबरदस्ती मार थोड़ी रहे उसका पैसा, बेड डेट नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो हमारे पास फोन आता है, हेलो भाई साहब कि हाँ वो अगर आप यार पैसे की बहुत ज़रूरत थी और अगर आज आप पैसे दे देते हो तो आपका 35,000 में पूरा हिसाब क्लियर कर देंगे, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, फुल सेटलमेंट। मैं 5,000 कहे वो आपके लिए डिस्काउंट है, अगर आज पेमेंट दे दोगे शाम तक तो 5,000 रुपये का आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो 5,000 का डिस्काउंट अनीस मुझे दे रहा है, कौन सा वाला है? कैश वाला है, क्रेडिट वाला है? कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है? क्रेडिट डिस्काउंट तो कुछ होता ही नहीं ना, ये कैश डिस्काउंट है। बात समझो, कौन सा है ये? कैश डिस्काउंट। कैश को जल्दी से रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, हाँ है ना? समझ में आ रही बात? तो चलिए इस बात को मैंने मान लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका ही तो इंतजार था मुझे। मैं गया भग के जाके उसको ले अपने 35,000 रुपये। हट, समझ में आई बात? एंट्री बताओ। ये बात है जी 15/4 की, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। एंट्री क्या होगी? अच्छा वैसे एक चीज है, ऐसा करने पे ध्यान रखना, ऐसा करना मत। ऐसा करोगे तो अगली बार अनीस तुम्हें सामान नहीं देगा, बात ध्यान रखना, ठीक है? अभी तो आप 5,000 का डिस्काउंट ले, ठीक है अनीस की दुकान थोड़ी भतेरी दुकान है, चलो आओ। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? अनीस क्या है? हमारी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या करी थी हमने? क्रेडिट करी थी। अब उसको पैसा दोगे तो उसको क्या करेंगे? कम। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो लायबिलिटी को खत्म करो। लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। जब बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो अनीस को क्रेडिट कर रखा है ना, अनीस को खत्म कर दो पहले, अनीस को खत्म कर दो। लो तो बेटा अनीस फर्नीचर डेबिट कितने से खत्म करोगे? बेटा 40। अरे भाई अब उसको पैसे देने थोड़ी है बाद में। अनीस के 40 थे, उसको 40 से खत्म करेंगे, 35,000 रुपए देंगे, पर खत्म तो 40 से ही करोगे ना। फिर मुझे क्या फायदा क्या नुकसान?
पर मेरे को 40,000 रुपए के बदले में 35,000 रुपए दिए, तो 5 का फायदा भी तो है। बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा पैसा कितना गया, लो 2 कैश, कैश कितना गया 35, वेरी गुड। तो बेटा 5,000 का क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट, इनकम, 500 रुपए की इनकम हुई है दोस्त। तो ये क्या है, मेरी इनकम है। और इनकम क्या होती है पता है, अभी तो बताया था, हाँ भूल गए, दिखा दूं, यहीं पे आओ, लो ये लिखे हैं इनकम, क्या लिखी है, याद रखना, इनकम क्रेडिट होती है बेटा, ठीक है जी। तो लो 2, इस इनकम का नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है ये, अरे अनीस ने डिस्काउंट ही तो दिया है 5,000 का। बोलो बात समझ में आई, हो जाएंगी ऐसी एंट्री। बेटा ऐसी एंट्रीज ना बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको एग्जाम में। कोई ऐसी सिंपल वाली नहीं पूछेगा, क्या सैलरी पेड, हाँ भाई सैलरी पेड ₹6,000, अब ये थोड़ी पूछेगा आपसे, ये भी बता देगा इसको। तो सैलरी क्या है, खर्चा, खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट, कैश जा रहा है तो टू कैश, तो सैलरी टू कैश। रेंट पेड, रेंट टू कैश, रेंट रिसीव्ड, कैश टू रेंट। ऐसी एंट्री थोड़ी पूछेगा पेपर में, बात समझो ना बेटा। थोड़ी सी एडवांस एंट्री है ना, इनको कंपाउंड एंट्री इनको ही बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ जुड़ जाते हैं ना, उनको ही कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो ये वही है, ये सिंपल एंट्री हो गई, ये कंपाउंड एंट्रीज है। क्लियर है, समझ में आ रही है? आओ फिर और सिखाऊं, बोलो बता दो, हैं बता दो, सुनो, हाँ भाई चलो हम फोन। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो तू किससे बात कर रहा था, याद आया? इसकी वाली तो वीडियो पड़ी है मेरे पास बेटा। और सुनो, अरे नहीं इसकी बुआ मारती से, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹50,000। अब मेरी एक बात समझो, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इससे आप क्या समझ रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹50,000, इसका मतलब क्या है, नगद या उधार? अब समझो बेटा बात को, देखो ध्यान से सुनो। मैं दुकान पे गया, रवि की दुकान है, रवि की दुकान पे गया, मैंने रवि से सामान लिया, रवि को पैसे दिए और मैं आ गया। रवि को कोई मेरे से मतलब, या मैं आके लिखूं कि रवि से सामान खरीदा? अरे मैं सुबह से शाम तक 10 लोगों से सामान खरीदता हूं, क्या सबसे नाम पूछ के आता हूं क्या? भाई साहब आप दूध लेके आए थे सुबह, दूध वाले से नाम पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? लेकिन अगर मैं किसी के यहां से उधार सामान ला रहा हूं तो मैं उसका नाम लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? कि मदर डेयरी पे से आया तो मदर डेयरी वाले का लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? जनरल स्टोर से आया तो संदीप के यहां से आया संदीप लिखूंगा। जिसके यहां से सामान उधार आता है ना, ईमानदार आदमी, पैसा देना है उसको तो लिख लेंगे भाई उसका इतना हो गया। क्लियर है ना? अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो लिखते नहीं है कि कैश रिसीव फ्रॉम सुयस 10,000, फिर जब दे दिए उसको तो कैश पेड टू सुयस 10,000, बराबर हो गया, खत्म हो गया। तो अगर ध्यान रखना, अगर आपको सिर्फ क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिखा है तो उधार है, कुछ नहीं लिखा होता, परचेज गुड्स ₹50,000 लिखा होता तो कैश में खरीदा है ना? अब कभी कभी आपको पागल बनाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चन मजे ले लेता है। वो क्या ले लेता है मजे, कैसे? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹50,000 फॉर कैश। अब क्या बोलोगे? तो अब तो कैश में खरीदा है ना जी। अगर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है बाद में कैश, तो कैश। बाय चेक, पेमेंट बाय चेक लिख दे तो पैसा गया है चेक से। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? तो पहले वाले केस में एंट्री बताओ, अगर ये नहीं लिखा है तो, ये लिखा ही नहीं है, एंट्री बताओ क्या होगी? परचेज मैंने करी तो खर्चा है, खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे करी, रवि से। रवि क्या है मेरी लायबिलिटी, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो परचेज टू रवि क्या हो जाएगी, एंट्री। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऐसी जनरल एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है जी बच्चों। कुछ आउटस्टैंडिंग वाली और एडवांस वाली एंट्री, जैसे प्रीपेड सैलरी पेड, हमने जो सैलरी पेड इन एडवांस है, अगले साल की सैलरी एम्प्लॉय की इस साल पे कर दी, तो ये क्या है भाई? अगर मैं कोई खर्चा एडवांस में पे कर दूं तो मेरे लिए एसेट है, एसेट है तो क्या करेंगे? डेबिट, तो नाम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी डेबिट। टू जा क्या रहा है मेरे पास से? कैश, तो टू कैश। तो ऐसी तो आप कर लोगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पहले से पे कर रखा था, हमें बाद में जब पता चलता है, तो वो सारी चीजें अभी बता दूंगा। तो ये छोटा सा जो दिमाग है ना हमारा, आपका भी मेरा भी सबका ही छोटा सा होता है ना, उसमें एकदम इतनी सारी चीजें आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अभी आप ऐसे क्वेश्चंस, डिस्काउंट वाले, समझ रहे हो, और कौन से वाले? अरे यही वाले डिस्काउंट वाले हो गए, दो तीन चीजें हो गई, उधार वाले हो गए, सब ऐसे क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंडेंट्री जिनको कहते हैं वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? पक्का? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सुयश की कसम।